मेजर धन सिंह थापा उन वीर गोरखा नायकों में से है जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन और श्रेय में भारत को अतुलनीय योगदान दिया। 10 जून 1928 को शिमला में पी.एस. थापा के घर जन्मे धन सिंह ने अगस्त 1949 में भारतीय सेना के 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन अधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। धन सिंह थापा ने सन 1962 को भारत चीन से युद्ध के दौरान कश्मीर सूबे को लद्दाख भूभाग में चीनी आक्रमणकारी सेना का सामना बहादुरी से किया। लद्दाख से उत्तरी सीमा पर पागो के जिले से पास पारंपरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुशलू हवाई पट्टे को चीनी सेना ने बचाने के लिए सिरिजिपा घाटी में 1.8 गोरखा राइफल्स की कमान संभालते हुए चीनी कब्जे को पीछे खदेड़ने का काम शुरू किया। 12 अक्टूबर 1962 को सिरिजिप 1 नाम का सैन्य चौकी में प्लाटून सी में मेजर धन सिंह थापा ने दुश्मन से जोरदार युद्ध लड़ा। 20 अक्टूबर 1962 को अल सुबह 6 बजे एक बार फिर पूरी ताकत से चीनी सैनिकों ने भारी हथियारों जैसे मोटर तोप से सिरिजिप 1 चौकी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी 2.5 घंटे से अधिक चलती रही। भारतीय सेना का स्वतंत्र इस हमले में बुरी तरह नष्ट हो गया। इस मामले में भारतीय सेना चौकी पूरी तरह से तबाह हो गई और उनके जवान शहीद हो गए। साथ ही मारे गए भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। यह तक कि चीन की तीसरी पंक्ति को टैंकों ने भी इस हमले में बड़ी भूमिका दी। धन सिंह थापा का जन्म पी.एस. थापा को शिमला में नेपाली माता पिता से हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 28 अगस्त 1949 को उन्हें 8वें गोरखा राइफल नियुक्त किया गया था। वह चीन भारतीय युद्ध के दौरान लद्दाख में एक बड़ी कार्रवाई में शामिल था। लद्दाख में पेनगोंग झील के उत्तर सिरजापा घाटी को चुशलू एयरफील्ड की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया। क्षेत्र में किसी भी चीनी अतिक्रमण को विफल करने के लिए 1.8 गोरखा राइफल्स ने वह चौकी लगभग है। मेजर थापा की कमान के तहत की सी कंपनी एक प्लांट धारा 2 अक्टूबर 1962 को चीनी पर हमला करने पर सिरिजिप 1 नामक का एक चौकी का आयोजन किया गया था। 6 अक्टूबर 1962 को 6 बजे चीनी ने सिरोचोपा एक पद पर तोपखाने का एक बैरज और मोटर फायर खोला। गोलीबारी 8:30 बजे तक जारी रही। एक पूरे क्षेत्र में आग लग गई। कुछ गोले कमांड पोस्ट पर गिर गए और वायरलेस सेट को क्षति पहुंचाई। इसने संचार के पथ को बाहर कर दिया। चीनी ने भारी संख्या में हमला किया। मेजर थापा और उनके पुरुषों ने हमले को खारिज कर दिया। भारी हताहतों की संख्या बढ़ी। तोपखाने और मोटर फायरिंग के 17 क्षेत्रों को गोलीबारी के बाद चीनी ने अधिक संख्या में एक और हमला किया। मेजर थापा ने एक बार फिर से हमले को खारिज कर दिया। चीनी भारी नुकसान पहुंचाया। थोड़ी देर बाद तीसरे चीनी हमले में पैदल सेना का समर्थन में टैंक शामिल थे। रक्षकों को पहले हमलों में पीड़ित हताओं की संख्या में कमजोर पड़ा गए थे, लेकिन गोला बारूद के चलते ही आयोजित किया गया था। अब मेजर धन सिंह थापा को पास सिर्फ 3 सैनिक रह गए, बाकी 4 हतवा हो गए। उनका यह हाल मेजर धन सिंह थापा की बकर पर अग्निबाण गिरने से हुआ। इसके साथ ही चीनी फौज ने उस चौकी को बकर पर कब्जा कर लिया और मेजर धन सिंह थापा शत्रुधारा बंदी बना लिए गए। उसके बाद चीनी की फौजी को तीसरा हमला टैंक के साथ किया। इस बीच नाव लेकर बच निकला रविलाल फिर बटलियाने में पहुंचा और उसने सिरिजिप चौकी के पराजित होने तथा सारे सैनिकों और मेजर धन सिंह थापा को मारे जाने की खबर वह आधिकारिक दी। उसने बताया कि वह सभी सैनिक और मेजर थापा बहादुरी से अपनी आखिरी सांस तक लड़े। बटलियाना नायक द्वारा दी गई इस खबर को सच मान रही थी, जबकि सच यह नहीं था। मेजर थापा अपने 3 सैनिकों के साथ बंदी बना लिए थे, लेकिन भाग्य को अभी भी नया कुछ दिखना था। पकड़े गए थापा सहित 3 बंदियों में से राइफलमैन तुलसीराम थापा चीनी सैनिकों की पकड़ में भाग निकलने में सफल हो गए।